Yes, dear students, welcome to the channel, Royal Crystal Point. We are starting the session for dual nature of radiation and matter. Dual nature of radiation of matter हम देखें तो basically it is related with energy and frequency. अब यहाँ पर हम देखें कि हमें इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो हमने दो न्यूमेरिकल्स लिए हैं एनसीईआरटी बेस्ड. फर्स्ट जो है फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे. सेकंड पार्ट जो है मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट. अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ क्या है, व्हाट इज गिवन टू अस. तो यहाँ पर सिंपली उसने कहा है कि एक्सरेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट मींस हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको दिया गया है 30 किलोवोल्ट. अब 30 किलोवोल्ट दिया है तो हमें क्या करना रहेगा. सबसे पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं वोल्ट में. मीन्स ये हो गया आपका 3 × 10⁻⁴ वोल्ट. अब जब एनर्जी की बात आती है तो हमको पता है एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है. एनर्जी की हम बात करते हैं तो एनर्जी जो होगी आपकी इलेक्ट्रॉन्स की, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी, ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में आ जाएगा, है ना. एनर्जी की बात करते हैं. अब हमको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है तो वो होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 जूल. इतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जूल के रिस्पेक्ट में ये रहेगी आपकी. तो यदि हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी आपकी हो गई E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड विद 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन्स की. अब हमको यहाँ निकालना कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हम देखें तो हमारे पास में E इज इक्वल टू एच एफ है, आर एच न्यू भी कह सकते हैं आप इसको. एफ फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है और एच जो है प्लैंक कांस्टेंट को डिनोट करता है, प्लैंक्स कांस्टेंट. और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड. इतनी वैल्यू होती है इसकी. तो इस वैल्यू को हम लेके चले तो अब यहाँ पे एनर्जी हमको मिल चुकी है, एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली है. फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ कैलकुलेट करना है पार्ट ए में. ओके, तो यहाँ पर हम देखें कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E/h हो जाएगा. एनर्जी आपकी कितनी है तो ये हो गई आपकी 3 × this 1.6 दैट इज 4.8 और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय प्लैंक कांस्टेंट 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड. इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको फाइनली फ्रीक्वेंसी क्या है वो मिल जाएगा. तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली. 4.8 आपकी पावर -15 है और ये +34, डिनोमिनेटर में आपका 6.626 बैठा हुआ है तो ये आ गया आपका 4.8 अपॉन 6.626 इंटू इसकी पावर हो जाएगी 10⁻⁻19 फ्रीक्वेंसी की आपकी. तो अब यहाँ पर हम फाइनल जो कैलकुलेशन है उसको हम देखें तो हमको मिल जाएगा आंसर. ये आ जाएगा आपका, इसको मैं फाइनली कैलकुलेट करूँ तो ये होगा आपका 7.24 और हमारी पावर 19 थी. इसको सबको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻80 हर्ट्ज. ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई. तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमने क्या किया, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ का फॉर्मूला यूज किया. एनर्जी हमने कैलकुलेट की इलेक्ट्रॉन्स की
पोटेंशियल इज गिवन टू अस, हमें दिया हुआ है, एंड फाइनली वी हैव गॉट फ्रीक्वेंसी। तो 7.24 into 10 raised to the power 18 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई। ये आपके क्वेश्चन 11.1 का पार्ट ए हो जाता है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की ओर। तो पार्ट बी में देखें हमको मिनिमम वेवलेंथ बाय एक्स रेज कैलकुलेट करना है। तो मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी फार्मूला है, लैम्बडा इज इक्वल टू c अपॉन f। लैम्बडा इज इक्वल टू c अपॉन f। तो पार्ट बी ले लें हम यहाँ पे, मिनिमम वेवलेंथ दैट वी कैन से इट इक्वल टू लैम्बडा ऑफ एक्स रेज। तो लैम्बडा जो है वेवलेंथ और c अपॉन f हो गया। c इज द स्पीड ऑफ द लाइट, f इज द फ्रीक्वेंसी जिसको भी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हमारी जो आई थी 7.24 into 10 raised to the power 18, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 3 अपॉन 7.24, ये आपकी हो गई पावर 10 माइनस रेज़ टू द पावर -10, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं हम। तो ये होगा आपका 300 अपॉन 724 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10। तो फाइनली हमको क्या वैल्यू मिलेगी उसको हम नोट कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका 4.14 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 मीटर, ये आपकी वेवलेंथ आएगी। और इसको हमको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, मींस क्या करना रहेगा 4.14 इंटू, अब देखो ये नैनोमीटर में आपको आंसर लैम्बडा वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ देखिए हम 10 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर, तो ये तो नैनोमीटर में चला गया आपका, ये वाली वैल्यू आपकी नैनोमीटर में चली गई। तो अब आपके पास में है 4.14 अपॉन 100 कर लें इसको, और इनटू ये नैनोमीटर हो गया आपका, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -9, और इसको भी हम सिंपलीफाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 0.0414 नैनोमीटर। 0.04, एक जीरो मैंने ज़्यादा लगा दी यहाँ पे, ये आपका आएगा 0.0414 नैनोमीटर में आ गया। तो फाइनली वी गॉट दी वेवलेंथ। वेवलेंथ को हमने डिटरमाइन कर लिया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और फाइनली वी हैव गॉट दिस। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, जो कि 11.2 है। इसको देखें, द वर्क फंक्शन ऑफ cesium metal is 2.14 electron volt when light of frequency 6 into 10 raised to the power 4 hertz is incident on the metal surface. Photo emission of electrons occurs. What is the maximum kinetic energy of emitted electrons? B. Stopping potential and maximum speed of emitted photoelectrons. तो इस क्वेश्चन में हम देखें कि हमको क्या पूछा गया है। तो यहां पर हम ध्यान से देखें 11.2 को, तो यहां पर वर्क फंक्शन सीजियम मेटल का गिवन, तो हम ये लिख लेते हैं वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल, ये हमको दिया हुआ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हमने लिख लिया यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद में था व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, लिख लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी, दैट इज 6 into 10 raised to the power 14 हर्ट्ज, ये आपको दिया हुआ। फिर क्या बोलता है इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर्स, फोटो इमिशन हो रहा है। ओके, अब फोटो इमिशन हो रहा है, वर्क फंक्शन हमको दिया हुआ है, तो
अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलेगा तो इट विल हैव सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ देखिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है इज इक्वल टू होता है आपका एच एफ प्लस वर्क फंक्शन। फाई नॉट जो है वर्क फंक्शन को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर हमको एच एफ क्या निकालना है आपको, काइनेटिक एनर्जी प्लस एच एफ माइनस फाई नॉट आएगा बेसिकली। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी आपकी है फाई नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एच एफ माइनस फाई नॉट होगा, है ना, मैंने प्लस लिख दिया। अब यहां पर देखें कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो h we know very well 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकंड। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू अस। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये हो जाएगी आपकी 6.26 into 10 raised to the power minus 34 into frequency is 6 into 10 raised to the power 14 माइनस वर्क फंक्शन आपको 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हमको 1.6 into 10 raised to the power minus 19 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ कैलकुलेशन देखें हम सिंपली, ये आपकी पावर को रिड्यूस कर रहा है, उसको थोड़ा सा इस टाइप से लिख लेते हैं। कैलकुलेशन बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। ये हो गया आपका 34 और ये 10 raised to the power minus 20 हो गया आपका, और डिनोमिनेटर में आपके पास में 1.6 into 10 raised to the power minus 19 और ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी है। अब इसको हम चूंकि कन्वर्ट कर चुके हैं, देखें अब ये क्या रहा, क्या 6.626 into 6 डिवाइडेड बाय 1.6 और ये 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है पूरा वैल्यूज। अब ये पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है आपका आंसर, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड कर लेते हैं इसको हम, तो देखें हम क्या आ रहा है 6.26, इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। 6.26 into 6 यह आएगा हमारा 2.485 कैलकुलेट करने के बाद 2.485 माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आपको मिल रही है। और 2.485 माइनस 2.14 कर लेंगे तो हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम लिख लेते हैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा आपका 3, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पार्ट ए आपका यहाँ पूरा होता है, काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई। अब पार्ट बी की ओर हम देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम ध्यान से देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमारे पास में क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको क्या मिल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। काइनेटिक एनर्जी जो होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगी, मींस मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू ई वी नॉट। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने। अब काइनेटिक एनर्जी जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड 0.345 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 1.6 into 10 raised to the power minus 19। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको भी हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो जूल में आ जाएगा, और ये वी नॉट हो गया आपका। तो वी नॉट बेसिकली इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0.345 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to the power minus 19। इसको कन्वर्शन किया हमने, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ओके। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 0.345 वोल्ट जो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया सीजियम मेटल में, ओके। अब फाइनली हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये दो पार्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं।
फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पार्ट जो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल. फाइनली we will go with the maximum speed of emitted electrons. तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखें तो सबसे पहले हमको काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए. जो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का पार्ट सी की ओर चलते हैं. अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम स्पीड सी पार्ट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ हमको कैलकुलेट करना है. ओके, तो मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमको वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है. अब यहाँ पर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा. me मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेना, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है 9.1 into 10⁻³ kg होता है. ओके, ये मिल गया हमको काइनेटिक एनर्जी. ऑलरेडी वी नो, हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी हमने भी कैलकुलेट की है. काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारा, दैट इज 0.3545 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं. तो इस फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो v मिल जाएगा हमको आसानी से. तो हम यहाँ ले लेते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी आपकी 0.345 है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻⁻19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg v स्क्वायर. ओके, अब यहाँ देखें हम तो ये आपकी पावर को कम कर देगा ये वाला. तो हम ले लेते हैं इसको 2 इंटू 0.345, 16 इंटू 2 दैट इज 32. डिनोमिनेटर में 91 है, 31 ऊपर गया तो प्लस का हो गया, 10 की पावर 12 हो गई, 10 की पावर आपकी 12 हो गई. ओके, अब इसको सिंप्लीफाइड करना है हमको, तो यहाँ पे भी हम देखें तो ये तीन पावर को और कम कर सकता है ना. तो फाइनली देखते हैं क्या आ रहा हमारा आंसर. ये v स्क्वायर आ गया, v इज इक्वल टू √32 इंटू 0.345 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 91 कर दें. तो स्क्वायर रूट हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा ये आएगा आपका इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है आपकी 0.1104 इंटू 10⁻12. स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा. फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर होगा आपका 3.323 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड. ये हमको मिल गया. ओके, और इसको हम किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं. 10⁻³ आपका किलोमीटर में आ जाएगा, और ये दो जीरो भी शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा आपका 332.3 किलोमीटर पर सेकेंड. इतनी स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अब देखें आप कितनी स्पीड है इसकी, 3.32.3 किलोमीटर पर सेकेंड. तो इतनी स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. वन सीजियम मेटल जिसका वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पर यदि लाइट फॉल हो रहा है कितना 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला, तो अल्टीमेटली जो फोटो इमिशन होगा उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, एंड फाइनली मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ देखें हाउ मच वी आर गेटिंग, दैट इज 3.32
3 into 10 raised to the power 5 meter per second or 332.3 किलोमीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमने ये दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट्स को यूज किया। यदि आपके सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई मेंस है या और आपका नीट है, इसको आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यू कैन डू इट वेरी इजीली इफ यू नो basic concepts. So be with us for basic concepts. We are having more numericals for you. So join us, subscribe the channel.